वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज इसके अंतर्गत हम समानुपात पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने समानुपात पार्ट 3 में देखा कि समानुपात क्या होता है और उस कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है, उसमें हमने चर्चा किया था। आज हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 5 एवं 15 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है 5 एवं 15, इसका तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तो इस स्वाभाविक का ए हो जाएगा और ये बी हमको ज्ञात करना है सी का हमको पता नहीं है। तो ये होता क्या है, अगर तीन राशियां समानुपात में है तो इसको हम लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। फिर वही नियम लगाते हैं कि तृतीय अनुपात सी ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/b। इस समानुपात की जगह बराबर कर देते हैं, इसको b/c। पार्ट 2 में मैंने इसको c को निकाल कर दिखाया था। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ac बराबर हो जाएगा b इंटू बी बराबर b का वर्ग, और ये हो जाएगा ac। तो c बराबर हो जाएगा, तृतीय अनुपात यही ज्ञात करना है, b का वर्ग बटा a। अब इसमें मान रख दीजिए b का, तो b का मान है 15, तो हो जाएगा 15 का वर्ग माने 15 गुणे 15 बटा 5। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 15 गुणे 3 बराबर 45। और विकल्प सी आपका सही है। यही सीधे आप उसको भी हल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक, मान रख के बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, AC गुणे B का B गुणे B, इससे ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 10 एवं 25 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो इसको आप x मान लीजिए, अगर मानते हैं तो 10 अनुपाते 25 अनुपाते समानुपात 25 अनुपात x, ये तृतीय अनुपात आपका हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसका एक फार्मूला है, बाह्य पदों का गुणनफल 10 गुणे x बराबर मध्य पदों का गुणनफल 25 गुणे 25। या जैसे पहले वाले प्रश्न में हल किए हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 25 इंटू 25 बटा 10। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 बचे 25। ये हो गया 25 गुणे 5 बटा 2 बराबर 125 बटा 2। इसको हल करेंगे, आएगा 65.5। 25 बचे 125, 62.5 आएगा। ये 65 नहीं होगा, ये आपका 62.5, 62.5। विकल्प डी सही होगा, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 25 और 49 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात बीच का जो अनुपात है, ये 25 हो गया और ये 49 का मतलब ए और सी हमको दिया गया है और बी हमको ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, फार्मूला वही है, मध्यानुपात x मान लीजिए या b ही रहने दीजिए। तो b बराबर क्या होता है, b स्क्वायर बराबर होता है a इंटू सी, और b बराबर होता है करड़ी में a इंटू सी। तो a का मान है 25, रख दीजिए, a का मान है 25 और b का मान है 49। तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, 49 का 7 बराबर 7 बचे 35। ये हो जाएगा आपका
तो इसका मतलब विकल्प बी आपका सही है। इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि 25 अनुपात बी को बी भी रहने दीजिए, मध्यानुपात या x मान लीजिए, समानुपात x अनुपात 49। तो मध्य पदों बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x इंटू एक्स बराबर 25 गुणे 49। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणे 49। तो x बराबर यही हो जाएगा करड़ी में 25 गुणे 49। ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 बराबर 35। इस तरह से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 27 अनुपात 72 समानुपात x अनुपात 8 में x का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए 27 अनुपात 72 समानुपात x अनुपात 8, तो इस बाह्य पदों का हम क्या कर लें गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल कर लें, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। या इसी को हम अनुपात में लिख लें 27/72 बराबर x बटा 8। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 72 गुणे x बराबर 27 गुणे 8। अब आप काट देंगे, x बराबर लिखेंगे 27 गुणे 8 बटा 72। 8 एकम 8, 8 नवा 72। फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 तिरिक 27। तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान आपका आ जाएगा 3। विकल्प सी सही है। या अगर इससे लगाएंगे तो ये भी वही होगा इस तरीके से बाह्य पदों वाला। तो 27 गुणे 8 बराबर 72 गुणे x, ये x, तो x बराबर वही हो जाएगा 27 गुणे 8 बटा 72। 8 एकम 8, 8 9 72, 9 एकम 9, 9 तिरिक 27। x बराबर 3। दोनों तरीके से वही आएगा x बराबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। 4.8 और 10.8 के मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या है। इसका आप मध्यानुपात निकालिए और इनके बीच का तृतीय अनुपात, इन दोनों का फिर अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो 4.8 और 10.8 का मध्यानुपात निकाल लीजिए। तो मध्यानुपात निकालेंगे वही ये हो जाएगा AC और AB। तो B स्क्वायर बराबर वही होता है AC, B बराबर करड़ी में AC। तो यहाँ जब B का मान रखेंगे 1 और C का, तो 4.8 गुणे 10.8 ये होगा। इसका मान आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे 51.84। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7.2 आ जाएगा। ये 4.8 और 10.8 का क्या आ गया मध्यानुपात। अब हमको 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात माने C निकालना है। A और B दिया है, C निकालना है। तो 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात, इसका इसके तृतीय अनुपात का अनुपात पूछ रहा था। इसका पहले हम निकाल लेंगे। ये A हो गया, ये B और C यही तृतीय अनुपात हो गया जो हमको मालूम नहीं है। तो C बराबर होता है B² बाई A।
तो b का मान दिया है 2.4, तो 2 बार गुणा कर दीजिए। 2.4 गुणे 2.4 बटा 0.4 काट दीजिए। 4 एकम ये हो जाएगा 6 बार। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1 इसको गुणा करेंगे तो आएगा 14.4। अब इसका 7.2 और 14.4 के बीच हमको अनुपात निकालना है, इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर 7.2 अनुपात 14.4। इसको आप सरल करेंगे तो आ जाएगा 1 अनुपात 2। इसका मतलब विकल्प बी हमारा सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें दिया गया 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के अनुपात क्या है। तो 3, 4, 9 का चतुर्थ अनुपात हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 अनुपात 4, ये समानुपात हो जाएगा 9 अनुपात x, यही x आपका चतुर्थ अनुपात होगा। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, वही फार्मूला, बाएं पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप निकाल लीजिए। अब 3 गुणे x, बाएं पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 9 बटा 3, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब फिर निकालना है 2 और 98 के मध्यानुपाती, तो 2 और 98 का मध्यानुपाती निकाल लीजिए। 2 98, ये ए हो गया और ये हो गया सी, इसका हमको मध्य अनुपात बी निकालना है। तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए गुणे सी, और बी बराबर होता है करड़ी में ए गुणे सी। तब यहाँ मान रख दीजिए, ए का मान है 2 और सी का मान है 98। इसका गुणा करेंगे तो 196 आएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 14। तो इसका चतुर्थ अनुपात आ गया 12 और इसका मध्यानुपात आ गया 14। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात निकाल लीजिए। अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर 12 अनुपात 14। इसको सरल कर दीजिए, 2 से 2 छक 12 और 2 सते 14, 2 से भाग दे दीजिए इसमें। ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, ये आपका विकल्प डी सही है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। x 8 और 4 निरंतर अनुपात में हो, माने लगातार अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप ऐसे कर लीजिए, x अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात 4, ठीक है। अब फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, बाएं पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x गुणे 4 बराबर 8 गुणे 8, मध्य पद, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 बटा 4, काट दीजिए। 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। या इसको फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से भी लग जाएगा। इसको अनुपात में कर लीजिए, x बटा 8 बराबर 8 बटा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लीजिए, या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही, x गुणे 4 बराबर 8 गुणे 8, यहीं काट दिए होंगे तब भी आ जाता। तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 बटा 4, 4 दूना 8 बराबर 16, विकल्प डी सही है।
आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगामी वीडियो में आपको इबारती प्रश्नों से संबंधित इबारती प्रश्नों के माध्यम से अनुपात और समानुपात को हल किया जाएगा। आप लोगों को किस तरह का प्रश्न हल करना है ये कमेंट करके भी आप हमको बता सकते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाए, तो उस पर भी जरूर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।